बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामलात के समत के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब आज दहशत गर्दी की अदालत में पेश हुए। 20 सितंबर तक उनकी बेल में एक्सटेंशन हुई, लेकिन इस सब असना के अंदर इमरान खान साहब का जमा कराया गया जवाब और उससे पहले उनके वकला की टीम जो पेश हुई, उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ रिमार्क्स हैं जो हमारे सामने आए। जिन रिमार्क्स के अंदर जो पहली हियरिंग के अंदर चीज़ें डिस्कस हुई, उसको भी डिस्कस करेंगे। आज मौजूद बहस लेकर आएंगे, जिसके अंदर इमरान खान साहब से जज साहब का जब उनके वकील से इस्तफसार था कि ये दहशत गर्दी का जो उनके ऊपर केस बनाया गया या दफात लगाई गई, उनसे क्या कोई पिस्तौल बरामद हुआ है। फिर आज उनको 11 बजे तक का टाइम दिया गया और उनकी तलबी से इस आज की समात को जोड़ा गया। वो वहाँ पर पेश हुए और उसके बाद उनको एक्सटेंशन मिल गई। ये केस जो है वो किस हद तक लेजिट है, इस केस के हवाले से जज साहिबान जो है वो क्या रिमार्क्स दे रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। वकला की जो टीम्स हैं वो क्या प्लान किए हुए हैं और सियासी जो मामलात है वो इस केस में जुड़े हैं या नहीं हैं, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। साथ साथ कंटेम्प्ट का केस पैरेलल जारी है, इसी इवेंट के हवाले से उसको भी डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जहांगीर जदून साहब, एडमिरल हैं इस्लामाबाद के, साथ उनके शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जदून साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज का जो ये केस है, आप बहुत करीब से जो है इस सारे मामले को देख रहे हैं और आप तमाम तर चीज़ों से अपडेटेड भी हैं। हमें बताइएगा कि आज की जो समात है, उस समात के बाद इसकी एक्सटेंशन है। हाउ डू यू सी एनालाइज एंड द रिमार्क्स ऑफ द ऑनरेबल जजेस इन टुडेज हियरिंग? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आप देखें केसेस इस हफ्ते भी अगले हफ्ते भी चल रहे हैं। कोई इलेक्शन कमीशन में है, कोई ट्रायल कोर्ट में, एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है, कोई हाई कोर्ट में है। तो आज का इनका एक तो जो केस है वो इनको प्री रेस्ट बेल थी इनकी, आज 12 तारीख उन्होंने वो एक्सटेंशन मिल गई है 20 तारीख तक। तो अब इनकी जो CFIR की क्वाइशमेंट है वो 15 तारीख को लगी हुई है। तो अब ठीक है। अच्छा, अब जदून साहब ये फरमाइएगा कि अब ये जो केस है, इस केस में जो दहशत गर्दी की दफ़ा डाली गई 780A सब क्लॉज 2 जो डाली गई है, इसके हवाले से बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये बिल्कुल राइट जो है सिलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ है, या जो क्राइम उन्होंने कमिट किया है। और कुछ लोगों का ख्याल है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, उनसे कोई ऐसा एक्ट सरजद नहीं हुआ जिससे दहशत गर्दी का आंसर हो। आपका अपना क्या ओपिनियन है, आपकी अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि इज़ दिस द राइट थिंग, द लॉ विच हैज़ बीन अप्लाइड टू हिम, जो दफात है? मैं एक क्योंकि प्रोसिक्यूशन की कैंप पोजीशन पे हूँ, अब मैं इस पे आपको टीवी पे स्क्रीन पे तो नहीं कह सकता ये ठीक है या गलत है, क्योंकि ये कोर्ट में ऑलरेडी मैटर सब जुडिस है। तो हमारी कोई भी जो कमेंट्स हैं या उसकी वो सब जुडिस होते हैं। तो अगर मैं तो जनरली आपको एज ए मतलब वकील के तौर पे ये कह सकता हूँ, जनरल अवेयरनेस के तौर पे, कि अगर कोई बंदा एग्रीव्ड है कि कहता है वो सेक्शन गलत लग गई है, तो उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि या तो वो दहशतगर्दी कोर्ट में सेक्शन 23 की एप्लीकेशन मूव कर दें तो वो उससे फिर रिमूव करा सकते हैं, या फिर उन्होंने जिस तरह क्वैशमेंट का जो है किए हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की हुई है, तो उसमें जो इनका केस है वो सब जुडिस है। वो उसमें 15 जो है सितंबर को आर्गूमेंट होंगे, तो फिर पता चल जाएगा कि क्या जजेस का जो माइंड है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। शुएब शाहीन साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस केस के हवाले से आपकी मेरी पहले भी बात हुई थी और उसमें एक चीज़ बड़ी हाईलाइट हुई और आपने कहा कि जी डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे इसको भी परसू करें, और वो है इमरान खान साहब की अदालत के अंदर पेशी। आपने जिक्र किया कि उनकी लाइफ को बहुत सारे थ्रेट्स भी हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए, जूम लिंक के ज़रिए जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये बताइए कि इस हवाले से कोई एडवांसमेंट है जो आपने की अपने इस सारे केस के अंदर या नहीं की, और आज की जो कार्रवाई है इसके हवाले से क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ शुएब साहब। मुझे आपकी आवाज़ वैसे बहुत कम आई है। आपने क्या क्वेश्चन किया है कि ये जो इमरान खान साहब को थ्रेट है? जी, मैं अर्ज़ ये कह रहा हूँ कि आपकी मेरी जब पिछली मरतबा इसी केस के हवाले से बात हुई थी, तो उनकी कोर्ट अपीयरेंस के हवाले से आपने कहा था कि वीडियो लिंक से या जूम लिंक से जो है इमरान खान साहब की कोर्ट अपीयरेंसेस जो है हम कोशिश करेंगे उसको मुमकिन बना सकें। इस हवाले से कोई आपने पेशरफ्त की, एक चीज़? और दूसरा मैं जानना चाह रहा था कि आज का जो केस है उसमें 20 तारीख तक एक्सटेंशन है, आज तक की जो कार्रवाई है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ना, पहली बात तो यह है कि उनकी एक सिंगल लाइन की या आधी लाइन की एक उनकी स्टेटमेंट है। उसके लिए क्वैशमेंट की पिटीशन भी फाइल है और बेल बिफोर एसपी हुई भी है, और उसके ऊपर जो है
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफ्तीशी को ये हुक्म दिया था कि आप अपनी इस पे फेयर इन्वेस्टिगेशन करके लाएं कि क्या ये दहशतगर्दी की दफ़ा लगती है, क्या ये FIR बनती है या ये मेंटेनेबल है या नहीं है। आप फेयर इन्वेस्टिगेशन करके लाएं, और एडवोकेट जनरल को भी स्टेटमेंट दी थी। बाकी ज़ाहिर है उनको जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है उसको उनको स्टेटमेंट पहुँचा दी गई है, उनको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दी गई है, और उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन भी है। जो इसमें बेल पिटिशन में बाबर अमान साहब पेश हो रहे थे, उन्होंने उनको स्टेटमेंट भी दी है, उसमें पेश भी हुए हैं, उनको बताया भी है। अब देखना तो सिंपल ये है इन्वेस्टिगेशन में कि जो वो स्टेटमेंट है, जो कि एडमिटेड स्टेटमेंट है, क्या वो स्टेटमेंट जो है उसके जरिए ये दहशतगर्दी की दफा बनती है या नहीं बनती, क्या ये FIR बनती है या नहीं बनती। इसको खामखा में उलझाया जा रहा है पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के जरिए, या एक चूंकि पीछे गवर्नमेंट उनके साथ मुखालिफ खड़ी हुई है तो नेचुरली पुलिस उनके इन्फ्लुएंस में है, फॉर दैट पर्पज इसको घसीटा जा रहा है। बाकी ना वो स्टेटमेंट इटसेल्फ की वजह से FIR बनती है, ना उसके इंग्रेडिएंट्स पूरे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, हाई कोर्ट की जजमेंट इसमें बड़ी क्लियर है कि दहशतगर्दी की दफ़ा नहीं लगती, दहशतगर्दी का केस नहीं है, और ना ही ये। अच्छा शोएब साहब, मैं अब आपको एक आज की जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए, लेकिन इमरान खान अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। वकील के जरिए एक बयान आया था जिस पर कहा था कि वो खुद पेश हों। अब ये बताइए कि ये हमारे नाजरीन को थोड़ा सा आसान करके फरमाइएगा कि पुलिस और तफ्तीशी अफसर के सामने पेश होना और फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर उनकी गाड़ी आने की इजाज़त देना, व्हाट इज़ दिस एंड व्हाई इज़ दिस अप्रोच टुवर्ड्स दिस केस? देखिए ना, मुझे आपकी तो आई एम सॉरी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मैं किसी ऐसी जगह पे बैठा हुआ हूँ। दूसरी ये जो आपने सवाल किया जरा दोहराएंगे मुझे? जी मैंने आपको एक इबारत पढ़ के सुनाई जो तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया। वो कहते हैं कि जी इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए, लेकिन इमरान खान अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। वकील के जरिए एक बयान आया था जिस पर कहा था कि खुद पेश हों। अब ये तो तफ्तीशी अफसर ने आज अदालत को बताया, साथ ही साथ पुलिस के सामने उनकी पेशी और फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनकी गाड़ी आए जाने के हवाले से बाबर अमान साहब ने भी रिक्वेस्ट की। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को क्लियर करके बता सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस, और आप लोग यहाँ इमरान खान साहब चाहते क्या इस मैटर में? देखिए ना जी, पहली बात तो ये है कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, एक मुल्जिम की स्टेटमेंट देने के वो पाबंद हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन खुद करनी होती है। इन्वेस्टिगेशन वो के लिए वो मुल्जिम की ज़रूरत नहीं होती। मुल्जिम की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है, जिससे रिकवरी करनी हो, जिससे कोई क्लाशरूम रिकवर करना हो, जिससे कोई डॉक्यूमेंट रिकवर करने हो, जिससे कोई और मकसद हो। पुलिस उनकी स्टेटमेंट देती है, जो कि स्टेटमेंट उन्होंने दे दी। उससे ज़्यादा तो तफ्तीश उन्होंने अपनी मर्जी अपने हिसाब से करनी है ना। और तफ्तीश इसमें होनी क्या है? देखिए, वो घिसे पिटे पुराने ज़माने वाली तफ्तीश तो इसमें है नहीं। क्या करना है? यानी पुलिस में थानेदार ने अपने सामने बिठाना है, और थानेदार साहब ने उस पर बिठाकर उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग किस बात की करनी है कि आपने ये स्टेटमेंट दी है या नहीं दी। उसे तो स्टेटमेंट जो दी है उसके बारे में अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी। वो गलत है, वो सही है, उस पर पर्चा बनता है, उस पर नहीं बनता है, उस पर क्या दहशतगर्दी की दफात लगती है नहीं लगती है, तो तफ्तीशी ने बताना है, या JIT ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसके अंदर ये कहना कि जनाब ये स्टेटमेंट तो आ गई है वकील साहब के जरिए, वो खुद नहीं है हमारे पास, तो ये तो एक फजूल किस्म की बात उन्होंने की है और इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। जदूं साहब, सर ये फरमाइएगा कि कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना है, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूँ या आपका एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहता हूँ। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब एक ही इवेंट के अंदर 2 मुख्तलिफ ट्रैक्स के ऊपर केसेस चलाए जाएँ तो ऐसा मुमकिन होता नहीं है, बाय द एंड उनको मर्ज होना है। अब जिस तरह एक केस उनके खिलाफ दहशतगर्दी की अदालत के अंदर जाली है ऑन द सेम स्टेटमेंट दैट ही हैज़ मेड, और एक जो है आप जानते हैं कंटेम्प्ट वाला मामला है जो अलहदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग? मैं आपका सिर्फ ओपिनियन जानना चाहता हूँ, एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन दिस। नहीं, देखें, ये तो कोई FIR तो नहीं है। कंटेम्प्ट का मामला जो है तो वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेकअप किया हुआ है। वहाँ पे किसी ने एप्लीकेशन तो नहीं दी है इनके खिलाफ। वो तो बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी जो कंटेम्प्ट है ये हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, ये रेड लाइन है, और हम अगर हमारी कंटेम्प्ट होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो हम इसको टेकअप न करते। हमने बड़ा जो है इस पे रिस्ट्रेंट शो किया हुआ है और हमने जितनी भी कंटेम्प्ट की पिटीशन आई उनको डिसमिस किया है। अब पिछले हफ्ते आपको पता है कि चौधरी फवाद के खिलाफ जो है बड़ी सीरियस कंटेम्प्ट के एक बंदे ने पब्लिक इंटरेस्ट में पिटीशन फाइल की, तो उन्होंने उसके साथ बड़ा मतलब मटीरियल भी लगाया।
लेकिन उसके बावजूद जो है जज साहबान ने उसकी पिटीशन डिसमिस कर दी और उसने जो अल्फाज किए हैं वो मीडिया पे आपको पता है उसने क्या कहा है कि ये जो है अदालतें जो है जज जो है फैसला दे के बाहर देखें, इस्लामाबाद से बाहर निकल के लोग आए देखें। उसने बड़े सीरियस इस तरह के मतलब थ्रेटनिंग टोन में बात की थी, लेकिन उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन जो है जिस बंदे ने लाई थी डिसमिस करी। उन्होंने कहा जी ठीक है, लोगों का राइट, उनको बोलने दो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो ये जो कंटेम्प्ट है ये उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे अटैक किया, तो उन्होंने इस वजह से टेकअप किया है। अभी तो आज इमरान खान का मैं वो इंटरव्यू का क्लिप सुन रहा था, वो कहते हैं जी अगर मुझे उस दिन मौका देते तो मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा, तो अभी तो लगता है वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे देंगे, मर्सी ऑफ कोर्ट पे अपने आप को छोड़ देंगे कि जी अगर कोर्ट चाहती है तो मैं आई एम रेडी फॉर अनकंडीशनल अपॉलॉजी। ठीक है। अनकंडीशनल अपॉलॉजी की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनके पास ऑप्शन मौजूद है एट एनी स्टेज, ऐसा ही है इन कंटेम्प्ट केस? जी जी, देखिए ये तो कंटेम्नर और कोर्ट के दरमियान का मामला है। तो जिस वक्त कोर्ट चाहेगी तो उनको माफ कर देंगे, या कोर्ट ये भी कर सकती है कि ऑलरेडी केस में एक प्रेसिडेंट है, इसी कोर्ट ने इसी बेंच ने फिरदौस आशिकवान और गुलाम सरोवर खान पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट का जो है केस लगा के उन्होंने कहा जी इन्होंने कंटेम्प्ट की है, बड़ी डिटेल जजमेंट दी है और उनको सजा कोई नहीं दी। उनको कहा जी हम आपको वार्न कर रहे हैं आने के लिए, बी केयरफुल इन फ्यूचर। लेकिन कंटेम्प्ट इनके जो अगर अनकंडीशनल अपॉलॉजी की जाए तो उसके बाद भी ज़ाहिर है डिस्क्रिशनरी या डिवाइन पावर्स हैं अदालत की, वो इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि आपने कन्फेशन तो कर लिया ना अपने क्राइम का, तो वो उनकी मर्जी, ऐसा ही है। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। अनकंडीशनल अपॉलॉजी कोई बाइंडिंग नहीं है कोर्ट पे, लेकिन कोर्ट जो है ऑब्वियसली देखते हैं कि चले जी अब इन्होंने सिद्ध के दिल से माफी मांग ली है तो हम इनको जो है माफ कर देते हैं। तो फिर स्टिल ए डिस्क्रिशन लाई विद द कोर्ट जिसकी कंटेम्प्ट होती है। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। मुझे ये फरमाइएगा शुएब शाहीन साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अनकंडीशनल अपॉलॉजी एट एनी स्टेज जो है वो हो सकती है। आज हमने देखा कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी है वो जस्टिस जो फॉर्मर रिटायर्ड जज साहब हैं, जस्टिस हबीब साहब, उन्होंने भी जो है कंटेम्प्ट के केस के अंदर जो है वो आज की। तो ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब कोई प्लान रखते हैं, इरादा रखते हैं माफ़ी मांगने का अनकंडीशनल अपॉलॉजी का? व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन शुएब शाहीन साहब? शुएब शाहीन साहब से हमारा जो है वो राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं आप ही की तरफ आना चाहूँगा जदून साहब। शुएब साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। अनकंडीशनल अपॉलॉजी का हम जिक्र कर रहे थे कंटेम्प्ट केस के अंदर, और आज भी जो है साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब ने गैर मशरूत जो है वो माफ़ी मांग ली है, जबकि वो सारा केस हमारे सामने था कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ये बताइए, इमरान खान साहब एट एनी स्टेज जो है वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगने का या अनकंडीशनल अपॉलॉजी करने का इरादा रखते हैं? व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन? पहली बात तो यह है कि इसमें मैं वकील भी हूँ। जी जी, मैं जानता हूँ। अभी मेरिट ऑफ द केस पे या जो अपने क्लाइंट के साथ की जाने वाली प्रिविलेज कम्युनिकेशन की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये उन्होंने रिग्रेट किया है, उन्होंने अफसोस का इजहार किया है, उन्होंने रिमोर्स किया है और उन्होंने खुल के अपनी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो मेरा ख्याल है दैट वाज ट्रीटेड एज सफिशिएंट। लेकिन कोर्ट ने बड़ा अनप्रेसिडेंटेड किस्म का ऑर्डर किया है जिसमें इम्पार्शियल जो दो अमाइकस मुकर्रर किए थे उनकी रीजन और उनकी राय और उनकी ओपिनियन उस ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट नहीं की, ना ही उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की कोई वजह बयान की है। तो मैं समझता हूं कि बहरहाल इस सूरत हाल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन, वो हमने पहले तारीख में रेज कर दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को अख्तियार समाअत ही नहीं है इस केस में फर्दर प्रोसीड करने का, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन इसमें ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, ऑलरेडी हुआ है मेरा ख्याल है जी। तो उसमें लाहौर हाईकोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं और सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 है। उसकी रोशनी में आगे कोर्ट पाबंद है कि पहले जुरिसडिक्शन के इशू को वो डिसाइड करेंगे। जब वो कर देंगे आगे फिर प्रोसीडिंग होगी कि क्या ये फिर रिग्रेट में जाना है, माफी मांगनी है नहीं मांगनी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हैं इमरान खान साहब ने अपने जवाब में, मेरा ख्याल है कि दैट वाज ट्रीटेड एज सफिशिएंट, क्योंकि दोनों अमाइकस जो कि मुंदीर मलिक साहब और मखदूम अली खान साहब ने इस बारे में बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये बयान नामुनासिब तो हो सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो कंटेम्प्ट है वो नहीं लगती। जब कंटेम्प्ट नहीं लगती तो उन्होंने कहा है कि इसलिए इस पे फिर नोटिस को ड्रॉप कर देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अभी आगे देखो
जो भी फिर प्रोसीडिंग्स होती है तो देन आई लेट यू नो। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एन एक्सपर्ट ऑन लॉ। वेलकम टू द शो बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो एक केस हुआ है दहशतगर्दी वाला 780A, जो जिसमें दफ़ा सब क्लॉज 2 लगाई गई है, ये नहीं लगानी चाहिए थी, जबकि उनके ख़िलाफ़ इसी एक्ट के ऊपर कंटेम्प्ट का चार्ज है और वो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको बहुत जो है वो केस को अच्छे तरीके से डील कर रही है। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग सो फार, जो ये ATC वाला आज अपेयरेंस भी हुई है और केस की अभी तक प्रोसीडिंग्स है? जी थैंक यू जी। मैं भी इस राय से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो सेक्शन 780A का केस बनाया गया है, जो उन्होंने उस वक्त बातें की हैं DC वगैरह के बारे में और पुलिस अफसरान और जज साहिबा के बारे में, उन बातों पे वैसे तो अपना ठीक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अपनी जगह, मगर मैं समझता हूँ कि सेक्शन 780A की जो कार्रवाई है वो बेबुनियाद है और उसको मेरी राय में तो उसको क्वॉश हो जाना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए कि ज़ाहिर है वो तो क्वॉश आप कह रहे हैं कि हो जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो लीगल टीम है उसने अपनी ग्राउंड ज़ाहिर है बनानी और उसके उन्होंने रीजंस देने हैं, माजी के रेफरेंसेस देने हैं। तो हमारे यहाँ माजी में ऐसे क्या एक्ट या ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर जलसा-ए-आम के अंदर ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई हों जिससे दहशतगर्दी का या दहशत का अंसर फैलने के वाक़यात हों, केसेस फाइल हो और उसके बाद क्वॉशमेंट हो जाए, या ऐसा नहीं है माजी में हमारे पास? माजी में कुछ एक अभाम था कि कौन कौन से ऑफेंसेस जो हैं वो टेररिज्म में शुमार होंगे। उसके बाद ये जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट आई है 7 रुकनी बेंच की सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया है, बड़ा महदूद कर दिया है ये टेररिज्म का सेक्शन, क्योंकि पहले ये बड़ा लॉ अब्यूज भी होता था। जो थानेदार होते थे वो बूझकर अगर उनको खुश ना किया जाता था तो वो जानबूझकर आम ऑफेंसेस में भी टेररिज्म की क्लॉजेस लगा देते थे ताकि जो मुल्जिम है उसको बेल भी ना मिल सके, वो बिल्कुल ख्वार हो जाए। तो उस अब्यूज ऑफ लॉ को रोकने के लिए 7 रुकनी बेंच ने बड़ा क्लियरली डिफाइन किया था कि दहशतगर्दी के जिम्मे में सिर्फ वो एक्चुअली एक्ट्स आएंगे जो एक्चुअली अपना माशरे में दहशत फैलाने की नीयत से किए जाएं। ये कि आप अगर किसी अफसर को बुरा भला कह दें या नाजायज भी उसे तंकीद का निशाना बनाएं या उसे नाजायज उसको कोई धमकी भी दे दें, तो मैं नहीं समझता कि वो दहशतगर्दी के जिम्मे में आती है। ठीक है, जदून साहब आप मेरे साथ रहिएगा। जदून साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, ये फरमाइए, जिस तरह अभी बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब भी फरमा रहे हैं, बहुत सारे और लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये ओपिनियन है कि दहशतगर्दी का केस बनता नहीं है। अगर आप जलसा-ए-आम के अंदर खिताब करें, आपने कंटेम्प्ट किया, आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और बड़ी सख्त किस्म की कार्रवाई हो रही है, सो दहशतगर्दी वाले केस को टेकअप करना और बनाना, और वो भी मतलब इसलिए बनाना कि इस वक्त चूँकि वो अपोजिशन के अंदर है, PTI वाले यही कह रहे हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब आप खुद हुकूमत के अंदर, या बहुत सारे जो इस वक्त ओपोनेंट्स हैं, जब वो आएंगे इस किस्म के जलसे जुलूसों के अंदर स्टेटमेंट्स देंगे तो प्रॉब्लम उनके लिए भी होगा। मैं सिर्फ एज एन एक्सपर्ट आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ, आई मीन इज दिस द राइट अप्रोच, राइट स्ट्रेटजी टू गो फॉर केसेस लाइक दिस? नहीं, जनरली देखें जो सलाउद्दीन साहब बात कर रहे हैं उनकी ठीक है, लेकिन उसके बाद ना ही तो एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर कोई इसकी डेफिनेशन को चेंज किया गया, ना ही किसी सेक्शन को डिलीट किया गया है। उसकी वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो हम सब ने अक्रॉस द बोर्ड कंडेम किया था कि उन्होंने जाके कुछ वकला ने तोड़ फोड़ की, उसके बाद जो है तकरीबन 40-50 वकला पे ना एंटी टेररिज्म का जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ, आप भी ट्रायल फेस कर रहे हैं। तो वो एक्ट मतलब ऑफेंस लग जाता है, लेकिन आप देखो कोर्ट ने देखना है कि ऑफेंस बनता है या नहीं बनता। तो इनका एक मैटर ऑलरेडी सबजुडिस है। मैं क्यों आके एक लीगल पोजीशन होल्ड करता हूँ लॉफुल, तो मैं इस पे आपको ये क्लियर कट कमेंट्स नहीं दे सकता हूँ। हो सकता है मेरी ओपिनियन जो है उसके हक में हो या उसके अगेंस्ट हो, लेकिन अब एक केस है सबजुडिस है, उसमें मेरी उनकी पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है। अगर मैं बतौर वकील होता तो मैं एक ओपिनियन अडॉप्ट कर लेता। तो कोर्ट में ऑलरेडी सबजुडिस है, क्वैशमेंट उनकी लगी हुई है, तो हो सकता है इनका केस अगर अच्छा बनता हो तो क्वैश हो जाएगा, न बनता हुआ तो ट्रायल के अंदर खत्म हो जाएगा। उनके पास ऑप्शन है, लीगल रेमेडी मौजूद है, तो वो अडॉप्ट करेंगे। सेक्शन 23 की एप्लीकेशन देके भी खत्म करा सकते हैं अगर इनका केस जो है ज्यादा स्ट्रांग समझते हैं। तो अभी तो इमरान खान जो है इन्वेस्टिगेशन ही नहीं जान कर रहे, वो आ ही रहे, पुलिस के साथ कोऑपरेशन ही नहीं कर रहे ना। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्यों नहीं? लेट्स सी, अब ये केस पेंडिंग है, इस पे मैं अंडरस्टैंडिंग क्या आपकी? अंडरस्टैंडिंग क्या आपकी जदून साहब, क्यों? नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है, देखें जो टेररिज्म का एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, इसको स्पैरिंगली टेररिज्म के एक्ट यूज नहीं होना चाहिए। तो मेरी मतलब एक
लीगल प्रोफेशनल ओपिनियन यही होनी चाहिए और है कि अब टेररिज्म का जो एक्ट है, अब ये हर बंदा उठा के जी टेररिज्म हो गया। टेररिज्म जो है एक एथनिक चीज है, एक रिलीजियस पर्पस के लिए होता है, तो उसमें यह है कि अब डिपेंड करता है ना, बेशुमार केसेस में अब भी टेररिज्म के एक्ट वो 780 लगा रहे हैं, लेकिन कोर्टों के पास वो पावर मौजूद है। सेक्शन 23 की एप्लीकेशन देके वो उसी वक्त जो है वो केस जो है दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें वो बंदा रेमेडीलेस नहीं है। उस जजमेंट के बाद भी अभी जो है ना फर्दर भी कई जगह पे FIR में 780 लग रहा है और उसका रेमेडी ऑलरेडी मौजूद है। तो इसमें जज को जजमेंट को फॉलो करे तो फिर उसके अंदर ये है कि पार्लियामेंट को या तो उसकी डेफिनेशन चेंज करनी चाहिए, या जो सिक्स सेक्शन है सब आगे 2MN है। तो अभी इससे क्योंकि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को सीरियसली थ्रेट करते हैं तो फिर ऑफेंस बनता है। तो अब इसमें जजमेंट भी इन्होंने आमर फारूक साहब ने दी हुई है, नवीद मलिक केस में शोएब शहीन साहब भी पेश हुए, इनको पता है इस चीज़ का। तो इनको तो सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल में वो जजमेंट चैलेंज करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट में आगे ऑलरेडी एक केस जो है वो डिसाइड हुआ है, तो इसका मतलब डेफिनेशन जो है वो चेंज होनी चाहिए। ये नहीं कोई बंदा थ्रेट करे तो उस पर फिर 780 लग जाए। तो इसमें रेमेडी मौजूद है, हो सकता है कि इनको रेमेडी मिल जाए, हो सकता है ये सस्टेन रही है, कोर्ट में पेंडिंग मैटर है, इसमें हम ज़्यादा कोई इसमें फर्दर जो है अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते। ठीक है, मेरे साथ रहेगा शोएब शाहीन साहब। मैं आपकी तरफ से आना चाहूँगा, ये फरमाइए जिस तरह अभी जदून साहब भी फरमा रहे हैं, ऐसी एप्लीकेशन पुटअप की जा सकती है जिसके अंदर आप कॉशमेंट की जाने भी बढ़ सकते हैं और डेफिनेटली आप ऐसी कोशिश भी ज़ाहिर जो लीगल टीम है इमरान खान साहब की वो कर रही है। एग्जैक्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है आपका, मतलब इसको किस स्टेज पर और किस सतह पर जो है वो आगे आप लेके कॉशमेंट की कोशिश करेंगे बढ़ने की? कॉशमेंट की पिटीशन फाइल हो गई है, उसमें नोटिस हो गए, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है और कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दी है कि जी आप फेयरली इन्वेस्टिगेशन करके आएँ और आगे बताएं कि क्या इंग्रेडिएंट्स ऑफ टेररिज्म या 780 के इंग्रेडिएंट्स इसमें फुलफिल करते हैं कि नहीं करते। तो इन्होंने अब आकर रिपोर्ट देनी है 15 तारीख को, और 15 तारीख को आर्गूमेंट्स के लिए रखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि वो तो सामने है सारा कुछ। अब आके ये स्टेटमेंट देंगे कि नहीं जी बनते हैं या नहीं बनते। बनते हैं तो फिर मेरिट में आर्गूमेंट्स होगा, वो कहते हैं नहीं बनते हैं तो केस खत्म हो जाएगा। ज़ाहिर है हमने तो जो लॉफुल तरीका कार है वो हमने चैलेंज कर रखा है, दैट इज पेंडिंग एडजुडिकेशन बिफोर द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और 15 तारीख उसमें फिक्स है जी। ठीक है, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा बैरिस्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। सलाउद्दीन साहब ये फरमाइएगा, सलाउद्दीन साहब कि अब ये केस अगर तो ख़त्म होने या डिसमिसल की जाने बढ़ता है तो आपके ख्याल से उस पर कितना वक्त लग जाता है और कौन से स्टेप्स हैं, जिस आपने थोड़ी देर पहले कॉशमेंट का जिक्र किया, जिस अभी फरमाया शोएब साहब ने कि उसके ऊपर कार्रवाई हो गई, अब इन्होंने पेश होकर जवाब जमा कराना है, हाउ मच टाइम इट वुड टेक, और अगर ऐसा नहीं होता या कोई ऐसे चीज़ें ये पेश करते हैं और उसके बाद डिससेटिस्फेक्शन जो है वो अदालत करती है और केस आगे बढ़ता है, इन बोथ वेज, इन ईदर वेज चीज़ें कितना वक्त लगेगा कि वो कंक्लूजन की जानिब बढ़े? व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, या इट विल टेक टाइम? कॉशमेंट की प्रोसीडिंग्स हैं, जिस तरह शोएब शाहीन साहब फरमा रहे थे कि अब नोटिस हो गया है, अब नेचुरली अदालत के सामने सुनवाई होगी, तो फिर उस वक्त अब फिर अदालत के ऊपर है कितना टाइम देती है तमाम वकीलों को अपने दलाइल पेश करने के लिए, और फिर कितना वक्त दरकार है उसे फैसला देने में। तो ये चंद हफ्तों या चंद महीने भी लग सकते हैं, मगर मैं समझता हूँ ये हुकूमत की जानिब से ये एक गलत स्टेप लिया गया कि इसमें दहशतगर्दी का मुकदमा बनाए, क्योंकि देखिए जहां तक कंटेम्प्ट का केस है उसमें कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं इन फेवर ऑफ कंटेम्प्ट, जो कि वहाँ अटॉर्नी जनरल साहब ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स अपने जो दिए थे उसमें उन्होंने समझाया था कि ये क्यों क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस बनता है और क्यों अदालत को एक्शन लेना चाहिए। मगर जब आप साथ साथ मेरी राय में इस किस्म के बेबुनियाद मुकदमात बनाते हैं तो फिर आप दूसरे को मौका देते हैं कि वो अपने आप को एज अ विक्टिम पोर्ट्रे करे, और नेचुरली फिर आपके ऊपर एलिगेशन लगती है कि आप कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा मुनासिब होता कि हुकूमत इस किस्म का मुकदमा नहीं बनाती। बात दूसरी एक वकला साहिबान की भी की गई कि वकला साहिबान के खिलाफ भी दहशतगर्दी का, देखिए उन वकला साहिबान के खिलाफ आप बेशक आप कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स प्रोसीड करते या आप तोड़ फोड़, पब्लिक अफरे, पब्लिक राइटिंग वगैरह जो मर्जी, वो उन सेक्शंस पे आप कंसीवेबल होता, उस पर फिर बहस होती कि सही है या नहीं है या हुआ है या कौन शामिल है, मगर दहशतगर्दी का वहां भी मैं समझता हूँ गलत इस्तेमाल किया गया है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जी बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस शोएब साहब और जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं शोएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। जहांगीर जदून साहब मौजूद हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। शोएब साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अगर आप आसान करके बता सकें कि इस केस में या इस तरह के केसेस के अंदर गवाहान का पेश होना तफ्तीशी अफसर के आगे और मुलजिम का जबकि उसका बयान जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड पर मौजूद हो, कानून इस हवाले से क्या कहता है? और आपने जो ज़रा लाइन अडॉप्ट की है वो ये है कि गवाहान को ज़रा पेश होना होगा। थोड़ी सी क्लैरिटी दे सकते हैं आप इसके अंदर हमें? हमारा राब्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ है शोएब शाहीन साहब से। यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगा जदून साहब। सर, क्या कहेंगे आपके तफ्तीशी के सामने, तफ्तीशी अफसर साहब के सामने गवाहान का पेश होना ज़रूरी है या मुलजिम का पेश होना ज़रूरी है, नोइंग द फैक्ट कि उसका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है? देखें, मुलजिम जो है जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो सबसे पहले तो जो मुलजिम नॉमिनेट होता है या मुलजिम के अगेंस्ट एफआईआर होती है उसकी स्टेटमेंट आईओ लेता है और गवाहान को भी वो समन कर सकता है कि इसके साथ जो सपोर्टिंग, उसका बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का मतलब किसी को मतलब वो नहीं करना कि इसको हर सूरत में आपने जेल पहुंचाना है या हर सूरत में इसको कन्वेक्ट करना है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो ये आके अपनी स्टेटमेंट दे, मुलजिम भी स्टेटमेंट दे, मुलजिम कहता है जी मैंने स्टेटमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में दी है या इस कॉन्टेक्स्ट में दी है, तो उसको फायदा हो जाएगा अपनी स्टेटमेंट का। या कोई गवाह आते हैं, लेकिन सर जब स्टेटमेंट ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हो तो फिर क्या किया जाए? नहीं तो फिर स्टेटमेंट का वो कॉन्टेक्स्ट बताएगा ना। वो कहेगा जी मैं इसका मेरा मकसद क्या है। मैंने जज साहब को वो कहेंगे जी आपने धमकी दी है जज साहब को, इस तरह तो अदालतों को इंसाइटमेंट दिए, कल को आपका वर्कर जो है नीचे जाके सिविल जज को खुदा न खास्ता कोई और इस तरह की बातें धमकी देगा। ये देखे ना, एक लीडर है, ये पॉलिटिकल लीडर, इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो अब एक पूरे मजमे के अंदर इसके अंदर 10-20 हज़ार रुपया बंदा बैठा हो तो उसके अंदर एक बंदे को तकरीर कर रहे कि एक्शन तो उन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ था, कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, नवीन मौजूद थी। तो इस तरह का ये कॉन्डक्ट है ना, वो उसको थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा ना। अब इसमें देखो ना, आप ये खुद कहते हैं जी सारे लोग बराबर हैं इंसाफ के ताकतवर के लिए। अब आप गरीब बंदे को तो पुलिस वाला फौरन बुलाए तो वो थाने पहुंच जाता है, आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। मुलजिम की जरूरत होती है पुलिस को इनकार करे कि मैं नहीं आता। पाकिस्तान में आपको पता है ना, किस जगह का मुलजिम हो, कराची हो, पंजाब हो, इनकी हुकूमत है, केपी के हो, ये मुलजिम को छोड़ दिया पुलिस के जी आप अपनी मर्जी जिसकी मर्जी आ जाए हमारा, वो कहे जी मेरा काम है मैं नहीं आ सकता। तो ये देखे ना, ये तो एक किस्म की आप ये हटदर्मी है और ये कानून को मानते नहीं। इनको चाहिए कि बिल्कुल पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। इनका केस बनता होगा तो पुलिस इनको क्वैश कर देगी या कहेगी कि फेंस नहीं बनता इनका। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। शोएब साहब, ये फरमाइएगा कि ऐसे केसेस में जबकि ऑलरेडी जो अक्यूज है उसका बयान और उसका स्टेटमेंट मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है, गवाहान को तलब करके आईओ इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या मुलजिम का आना ज़रूरी है? चूँकि बाबर रहमान साहब ये नैरेटिव ले चुके हैं कि इसमें डेफिनेटली गवाहान का ही आना ज़रूरी है, मुलजिम का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? कानून क्या कहता है? आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहता है? देखें, सेटल्ड लॉ है, प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स एंड accused is the favorite child of law. Our prosecution has to prove its case beyond any shadow of doubt. इसमें prosecution ने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, वो एविडेंस लेकर आए, वो ये बताए कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है, उसने अपनी एविडेंस कलेक्ट करनी है और तफ्तीश को आगे लेके चलना है। मुल्जिम की स्टेटमेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, कोई लीगल वैल्यू, क्योंकि पुलिस ने अपनी एविडेंस कलेक्ट करनी होती है और कनेक्ट करना होता है जो ऑफेंस उसमें लगे होते हैं। यह है सेटल्ड लॉ। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है इस केस का, ये सामने नजर आ रहा है 19 एफआईआर इन्होंने काटी हैं इमरान खान के ऊपर पिछले 5 महीनों में। सिर्फ ये एक एफआईआर थोड़ी है। अब बात यह है कि एक जुर्म की कितनी सजाएं देंगे। एक तरफ तो इन्हें अदालत है, ठीक है, वो ऑनरेबल कोर्ट के पास है, मैटर सब जुडिस है, हम उसमें नहीं बहस करते।
दूसरी तरफ आपने ये FIR काट दी, वो भी दहशतगर्दी की। इसका मतलब है दहशतगर्द अब छोटे छोटे लगने लग गए हैं। अब हमें आपने इस तरह का मिसयूज ऑफ लॉ जब करेंगे तो दहशतगर्द जब हम किसी के बारे में सुनेंगे ना कि फलां शख्स के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा है, तो उसकी वो अहमियत ही खत्म हो जाएगी। जब मिसयूज ऑफ लॉ, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होने लग जाएगी तो हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसे तबाह नहीं हुआ। हमारा जस्टिस सिस्टम की रैंकिंग 139 से 130 पे आई है ना, तो वो इन्हीं हरकतों से आई है, वो एग्जेक्टिव के इन्हीं फैसलों की वजह से आई है। और आज आप देखेंगे पूरी दुनिया में इसका तमाशा लगाया गया, अपने मुल्क की तौहीन हुई कि सारी दुनिया के लोग ये कहते फिर रहे हैं कि इस तरह की दहशतगर्दी के मुकदमात बनते हैं। तो हमें कुछ खुद एहसास होना चाहिए। वो इदारे जिन्होंने इस मुल्क के कानून की रखवाली करनी है, वो अगर इस तरह के फजूल किस्म के मुकदमों में एक टॉप लेवल के लीडर को फंसाने की कोशिश करेंगे और वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी तो और क्या होगी। अच्छा, मैं एक और ओपिनियन आपसे लेना चाहता हूँ, आपसे एक और ओपिनियन लेना चाहता हूँ। आपने जिक्र किया कुछ केसेस का, कंटेम्प्ट का। आप जानते हैं केस जारी ऑनरेबल कोर्ट के आगे जो है पेश हो रहे इमरान खान साहब। तोशाखाना का आपके सामने केस है, फॉरेन फंडिंग का आपके सामने केस है, दहशतगर्दी वाला अभी आपके सामने है। इस तरह के कुछ और भी केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं। इंस्टेंट या स्पीडी या स्विफ्ट जो है वो फैसला क्यों नहीं आ पा रहा? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मैं आपसे एज ए लीगल एक्सपर्ट जानना चाह रहा हूँ। सर, जिनके खिलाफ बिलियंस ऑफ रुपीस के करप्शन के चार्जेस हैं, उनके खिलाफ फैसले आपने देख लिए हैं। जरदारी साहब के खिलाफ फैसले आ चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले फाइनलाइज हो गए हैं, शहबाज शरीफ की जिनके खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं कि यहाँ से पैसे गए और वहां से इनके अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में बिलियंस ऑफ रुपीस के पैसे आए, वो फैसले हो चुके हैं। इनके खिलाफ तो केसेस ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और 5 महीने पहले शुरू हुए हैं। इनके खिलाफ है क्या कि जो फैसले पहले नहीं आ रहे? इनके खिलाफ तो फैसलों की जल्दी है लोगों को। उन जो करप्ट लोगों के खिलाफ फैसलों की जल्दी नहीं है लोगों को। वो नहीं देखना चाहते कि जिन लोगों के खिलाफ आज से कई साल से करप्शन के चार्जेस पेंडिंग हैं और वो करप्शन चार्जेस से स्कॉट फ्री घूम रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और जो 50 रुपए का एफिडेविट लेके यहाँ 3 साल पहले यहाँ से चले गए नवाज शरीफ साहब, वो अभी वापस नहीं आए, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। वो VVIP बैठा है और कैबिनेट वहां बैठ के बनाता है और उसकी मर्जी से यहाँ कैबिनेट बनती है। बात यह है कि जब तो यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि जो एक आम शख्स बात करते हैं कि जी अमीर के लिए कानून और है, इस मुल्क के अंदर गरीब के लिए और है, वो एग्जैक्टली चीज़ इसके ऊपर बैठती है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट उसका किस पार्टी से ताल्लुक है। सर, कानून का जब तमाशा लगाना हो ना तो फिर इसी तरह होता है। आज पब्लिक परसेप्शन है, मैं अपनी बात नहीं करता, पब्लिक परसेप्शन ये है कि एक तरफ इमरान खान और अवाम खड़ी है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल ताकतें, अमेरिका, एस्टेब्लिशमेंट, एग्जेक्टिव और उसके साथ वो मुल्क की माफिया के साथ मिलकर अपने मफादात जिनके वाबस्ता हैं और वो इस मुल्क के खिलाफ करप्ट अनासर को सपोर्ट करते हैं, वो सारे के सारे एक तरफ खड़े हैं, वो टारगेट कर रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी और ओनली एक शख्स को, वो है इमरान खान। और उसका आप ये देखेंगे कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 60 डेज के अंदर इलेक्शन कराने का। 8 तारीख को केस लगा हुआ था इमरान खान साहब का कंटेम्प्ट का। उस दिन जब कुछ नहीं हुआ तो शाम को ही उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया। सैलाब का बहाना बनाकर मुल्तान में भी, फैसलाबाद में भी, पेशावर में भी, कराची में भी, ऐसी जगहों पे जहां कुछ भी नहीं था, उन्होंने कहा जनाब इसको तो आप सैलाब की वजह से, और विदाउट मेंशनिंग एनी डेट, कोई डेट भी नहीं थी, इलेक्शन मुलतवी कर दिया। इसलिए एक नजर आ रहा है कि इमरान खान जीत रहा है। जब ये तर्ज अमल आ जाएगा और पूरा एक जी बोले टेलीथॉन कर रहा है एक शख्स मुल्क के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए, पूरा मीडिया ब्लैकआउट कर दिया, जो उसको दिखाना चाहते थे उनके चैनल बंद कर दिए और उसके बाद यूट्यूब स्लो डाउन कर दी, यानी कोई देख नहीं सकता। ठीक है, टाइम कम है सर, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ओपिनियन हम जदून साहब का भी ले लें। जदून साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लाना चाहूँगा कि कंटेम्प्ट का केस ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जारी है, तोशाखाना वाला हमारे सामने है, फॉरेन फंडिंग वाला हमारे सामने है, दहशतगर्दी के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, इसके अलावा और भी कुछ केसेस हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ हैं और चल रहे हैं। वाई नो स्पीडी डिसीजन, क्विक, स्विफ्ट क्यों नहीं हो पा रहा? सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन में आपका जानना चाहता हूँ। माशाल्लाह बहुत लंबी सर्विस है आपकी, जदून साहब।
नहीं देखिए, अब शोएब शहीम साहब ने तो सारी पॉलिटिकल कमेंट्री कर दी है। मैं आई डोंट वांट टू कमेंट मैं सिर्फ लीगल वरना जवाब तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं इनसे, जी। लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा। जी उसकी वजह कि मेरी थोड़ी पोजीशन पे भी असर होता है कि मैं ना करूं। अब जी देखें ना, जो फॉरेन फंडिंग का केस है, ये किसने डिले किया था? ये फॉरेन फंडिंग का केस जो है, ये तो तकरीबन मैक्सिमम 6 मंथ का केस था। तो इन्होंने, मतलब है, इन्होंने जो केस इनके अगेंस्ट होता है, इनको पता होता है कि हम इधर पकड़े जाएंगे, तो उस केस के तो ये चलने ही नहीं देते। आज दिन तक फॉरेन फंडिंग केस इन्होंने इतना लटकाया है कि हर दरखास्त पे जाके हाई कोर्ट के अंदर जी स्टे ले लो, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। इनके पास देखिए, जो इनका केस प्रूव है फॉरेन फंडिंग का, अब ये तोशाखाना का केस है, डिस्क्वालिफिकेशन का केस है। अब आज शो का नोटिस इशू कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, सारे इदारे इनके खिलाफ है। इनकी पहले अंदाजे गुफ्तगू देखें कि इलेक्शन कमीशन को ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि जो एक पढ़ा लिखा बंदा सोच नहीं सकता। अब मैं वो अल्फाज आपके सामने दोहरा नहीं सकता एक लीडर के मुंह से, जो अपने आप को कहता है जी मेरे फॉलोअर्स ज्यादा हैं, कि वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। वो एक आईनी इदारा है, अपॉइंटमेंट उन्होंने खुद की है। अब अपॉइंटमेंट खुद करके एक उस बंदे का, वो आज तो सर्विस में नहीं आया था वो बंदा, उसने तो पूरी अपनी ब्यूरोक्रेसी की 60 ईयर में रिटायर हुआ है, मुख्तलिफ पदों पे काम किया इन्होंने। मतलब ये बैकडोर जितनी वेरिफिकेशन थी उन्होंने किया है कि इस बंदे की क्या है, किस तरह की है रेपुटेशन है, किस किस जगह पे इसने सर्व किया है, वहां पे लोगों से ओपिनियन लिया है, तब जाके एक बंदे की अपॉइंटमेंट होती है। मामूली सी अपॉइंटमेंट जो होती है वो मतलब एक प्रोसेस के जरिए गुजरती है। अब जो केस इनके अगेंस्ट हो, ये खुद लटका देते हैं और दूसरा कहते हैं जी क्विक कर लो। अब इनका इलेक्शन अगर हो गया है सैलाब की वजह से, इलेक्शन कमीशन ने जानी सुप्रीम कोर्ट खुली है, अदालतें बिल्कुल आजाद है, इनको बता देंगे जी इलेक्शन टाइम पे होंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर एक दफा तो नहीं, फॉरेन फंडिंग में उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया ना, इमरान खान साहब को किया है, असद उमर साहब को किया है, फवाद चौधरी साहब को किया है, और उन्होंने जवाब जमा कराया, उसके बाद डिससैटिस्फैक्शन उन्होंने जाहिर किया है। 27 को दोबारा तलब किया इन पर्सन। जो इनके माजरत के साथ एक रास्ता बोर्ड, जो भी लीडर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करे ना, उसको नहीं बचना चाहिए। अब इनके देखें ना, एक हद होती है, एक ना माफी मांगते हैं। अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ एक मतलब ऐसा अदारा है जिसने इलेक्शन होल्ड कराने हैं, ये चाहते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ये कहते हैं हम इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, और एक तरफ कहते हैं इलेक्शन जल्दी करा दे। भाई कुछ स्ट्रेटेजी दें, कुछ प्लान दे कि इलेक्शन कमीशन किस तरह हटाएंगे। आप पार्लियामेंट में जाते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा जी आप पार्लियामेंट में जाए, आप इधर क्या कर रहे हैं बाहर जाके। ये नैब का केस जो है, हर केस उठा के सुप्रीम कोर्ट में ले आते हैं। उन्होंने कहा जी नैब की अमेंडमेंट गलत हुई है, तो पहला क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा जी कुरैशी साहब आप जब अमेंडमेंट हो रही थी आप कहाँ पे थे? असेंबली में आना नहीं चाहते। अब इनको धक्के लगा के असेंबली भेजते हैं वहां पे। अब सपोज कर लेते हैं कि इलेक्शन दोबारा हो जाता है, ये इलेक्शन को मानेंगे नहीं। जब ये जब आ रहे हैं किसी सीट पे आ रहे हैं, कहेंगे ये यहाँ पे हम नहीं मानते इलेक्शन। ठीक है, कोई केस आते हैं कहते हैं ये केस ही गलत है, ये आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल इस तरह से निजाम आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास टाइम कम है, लास्ट मेरे पास मिनट है। शोएब साहब वेरी क्विकली मैं चाहता हूँ आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे दें। इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन कमिश्नर साहब हो, इलेक्शन कमीशन हो, वो लोअर कोर्ट की जिस तरह जुडिशरी है उसके खिलाफ केसेस जो अभी जारी हैं वो हो, आई मीन नो एक्सेप्टेंस फॉर एनी वन एंड नो रिस्पेक्ट फॉर एनी वन, ये एक सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। इसका जिक्र जिस तरह भी जदून साहब भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? अगर मैं सिर्फ आपसे एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहूँ कि उनको करना चाहिए, इस तरह बड़े बड़े स्टैचर पे रह चुके हैं, आई मीन उनसे बहुत सारी चीज़ें, बुर्दबारी का रोल एक्सपेक्ट करते हैं लोग, उनसे करना चाहिए उनको विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट। पिछले 5 महीनों से एक शख्स के खिलाफ 19 आपने FIR काट दी, उसके बाद आप उसको कार्नर कर रहे हैं। तमाम इदारे मिलके उसके एक बंदे को कार्नर करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या कहते हैं, आप इनकी बात को छोड़ दें। अगर इनके गलत या नामुनासिब अल्फाज थे तो उनका चुनाव ठीक होना चाहिए, मेरी आज भी ये राय है। लेकिन उसके साथ आप जरा पिछले 1 महीने के 2 महीने पुराने जरा ये बाकी PDM के लीडरों के उठा लें। क्या कहा मरियम नवाज ने कि जुडिशल तो हो गया। हम तो कह रहे हैं कि जी सर, हम तो कह रहे हैं कि चलें वो हैं गलत, लेकिन इमरान खान साहब की मैं बात करूं, यस और नो, उनको यूं कहना चाहिए उनको, या ये नैरेटिव या स्टांस लेना चाहिए? ये इस तरह का जो उन्होंने जो लॉ है ना वो सबके लिए बराबर है। उसके लिए ये नहीं है कि PDM के लोगों के लिए कुछ भी कह दें, वो तो काबिल माफी है क्योंकि वो तो ठीक है, वो इक़्तिदार में है, वो पसंदीदा है एस्टेब्लिशमेंट के। जो इमरान खान है वो सिर्फ वही बंदा है जो सबसे गलत है, उसके अल्फाज का चुनाव ठीक बिल्कुल ठीक है, अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। बहुत शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, जहांगीर जदून साहब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हालात हाज़रा से यूं ही आगाह रखेगा। अपना ख्याल रखिए, अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।